यस गाइस, सो मैं आ चुका हूं पहला वीडियो लेके इलेक्ट्रिसिटी का। तो चार्ज अप हो जाओ सभी लोग, एवरीबॉडी चार्ज अप, क्योंकि हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज। तो देखो, चार्ज जो है ना, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फिजिक्स की। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डेफिनेशन हम क्रिएट नहीं करेंगे। चार्ज इज जस्ट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट। इस दुनिया में कुछ भी बना हुआ है ना, इट इज मेड अप ऑफ चार्ज, वो चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली बात करता हूं आपसे कि चार्ज के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया भैया हमारा, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज बनी हुई होगी ना दोस्त, चार्ज से बनी हुई होगी। टेंशन छोड़ दो इसकी, सब कुछ चार्ज से बना हुआ है आपका। अब मैं आपसे अगर सिंपली बात करता हूं कि यार क्या टाइप होते हैं चार्ज के, तो बेसिकली दो टाइप के चार्जेस मौजूद होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और हमको रहना है प्रोटॉन बन के पॉजिटिवली चार्ज, बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। और दूसरे होते हैं नेगेटिवली चार्ज, जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दो टाइप हो गए चार्ज के हमारे। पहला हो गया प्रोटॉन और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं, तो प्रोटॉन दोस्त पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अब एसआई यूनिट की बात कर लेता हूं, तो एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, एसआई यूनिट इज कूलम। ये याद रखना पड़ेगा दोस्त आपको। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको दिमाग में फीड कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बढ़ता हूं, देखो इस टॉपिक से है ना, चार्ज वाले टॉपिक से सिर्फ एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी जो बताऊंगा चार्ज की, वहां तक रुक जाना, वीडियो देख के जाना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया ना तो वहीं से आएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। बड़ी फुद्दू सी प्रॉपर्टी है स्टार्टिंग की तीन, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। देखो समझ रहे हो आप, पहला वाला समझ रहे हो ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पास आएगा तो दूर भागेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब होता है चीजों को आप जोड़ सकते हो। दैट मीन्स, मैं समझा देता हूं आपको। मान लो अगर एक +2 कूलम्ब का चार्ज है और एक +3 कूलम्ब का चार्ज है, तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज। आप डायरेक्टली ऐड करो ना यार, 2 और 3 को कितना हो जाएगा, 5 कूलम्ब चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स आप चार्जेस में स्केलर एडिशन कर सकते हो, डायरेक्टली चार्जेस को क्या कर सकते हो, एड अप कर सकते हो। चार्जेस कैन neither बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। ये तो बड़ी बचपन की प्रॉपर्टी चल रही है, वो पढ़ते थे ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। सेम है, चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। ना बना सकते हो ना मार सकते हो, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। यहां से कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला। चौथी प्रॉपर्टी जो आ रही है ना, सही कह रहा हूं, 2 से 3 मिनट ध्यान से सुन लेना, आ रहा है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझना बहुत जरूरी है, आराम से समझना इसको, 2 बार देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्वांट वर्ड का क्या मतलब है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, अगर मैं क्वांट वर्ड की बात करता हूं ना, क्वांट वर्ड का मतलब होता है पैकेट। और ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, हमारे भारत देश से ही निकली हुई प्रॉपर्टी है। भारत देश में ये प्रॉपर्टी चल रही है बड़े टाइम से। कैसे चल रही है मैं बताता हूं। हमारे यहां पे जब भी कोई मेहमान आता है, हम उसके आगे मिठाई की प्लेट ले जाते हैं, और इंडिया में लोग एक्टिंग करते हैं, अरे यार नहीं 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 यार, आधी लूंगा यार मैं तो, यार उसको तोड़ने लगते हैं। और हम क्या बोलते हैं, नहीं 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 यार, पूरी लो ना यार, इतनी सी तो है यार, पूरी लो।
भाई यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम चीजों को ब्रेक नहीं कर सकते, सब कुछ होल नंबर के अंदर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1.5 1.2 1.3 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ होल नंबर में रहेगा। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं एक बार क्वांटाइजेशन का, फिर थोड़ा सा और समझेंगे। और पहला फॉर्मूला जन्म लेगा आज इलेक्ट्रिसिटी का भाई, ठीक है ना। तो क्या है? टोटल चार्ज ऑन एनी एटम is integral multiple of electrons charge। अरे भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये भी समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। छोटू सा एक इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज मिलेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का आपको चार्ज मिलता है। हम ये कह रहे हैं टोटल चार्ज ऑन एनी एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्या ध्यान रखना है? हमारे घर की प्रथा याद रखनी है कि मिठाई आधी नहीं होगी, पूरी खिलाई जाएगी मिठाई। तो सेम है भैया, इलेक्ट्रॉन भी है ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इतना। तो या तो किसी चीज पे 2 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, या किसी चीज पे 3 इलेक्ट्रॉन जितना, 4 इलेक्ट्रॉन जितना, 5 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा। किसी भी चीज पे 4.75 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता। सब कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होने वाला है। तो यहां से पहला फॉर्मूला जन्म ले रहा है साहब, Q इज इक्वल्स टू NE। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। ये हमारा पहला फॉर्मूला जन्म ले रहा है साहब। अब क्या कह रहा है ये फॉर्मूला? किसी भी चीज पे जो चार्ज होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लीकेशन। n जो है ये कोई इंटीजर वैल्यू होगी, +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। और जब उसको e से मल्टीप्लाई करोगे तो e कौन है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उस चीज का क्या मिलेगा? मेरे को चार्ज मिलेगा। तो कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर 1.6 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज नहीं हो सकता। या तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। ध्यान रखना, फॉर्मूला दिमाग में डालो और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। क्या है? मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, n और e का मल्टीप्लीकेशन। e तो हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब n क्या होगा? भाई किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 दे देना, 4 से मल्टीप्लाई। 5 है तो 5 से कर देना, 6 है तो 6 से कर देना। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है? n और e का मल्टीप्लीकेशन ही किसी बॉडी का क्या देगा? मेरे को टोटल चार्ज देगा। 2 बार सुन लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, ठीक है, यही एग्जाम के अंदर आ सकता है। बड़ा ध्यान से इसको समझ लो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? ये की तो फॉर्मूला पढ़ा है जिंदगी में हमने यार, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिंदगी में कभी भी निकालने हो ना, क्या करना है? Q इज इक्वल्स टू NE। टोटल चार्ज कितना दे रखा है मेरे को? 1 कूलम्ब। Q की जगह 1 आ गया। n मैं निकालना चाहता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स से 1 कूलम्ब चार्ज बनता है, तो n निकालूंगा। e की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये डिवाइड में आएगा तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। दोस्त जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप बहुत माहिर हो कैलकुलेशन में, you will get it as 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है मेरे को? 6.25 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की मेरे को क्या है? जरूरत है। इसके बिना 1 कूलम्ब चार्ज नहीं बन पाएगा।
तो मेरे ख्याल से सब चार्ज अप है। नेक्स्ट टॉपिक करंट लेके आने वाला हूं अगली क्लास के अंदर, तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो छूट जाएगा बहुत कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।